दोस्तों, अगर आप अपने भाई से प्यार करते हैं, बहन से प्यार करते हैं तो लाइक जरूर करना। 2024 पर रक्षाबंधन के दिन भयंकर भद्राकाल का साया रहेगा, तो भैया भूलकर भी इस समय राखी ना बांधे। किस समय लगेगा भद्रा और कब लगेगा, कब बांधे राखी, कब भाई को मिठाई खिलाएं और कब बनाएं, घर में भोजन कैसे बांधे भाई को राखी, और कौन सी राखी भाई को बांधने से भाई की मृत्यु हो जाती है, बहन को कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए, घर हो जाएगा उसका कंगाल। आज की वीडियो रक्षाबंधन की है, बहुत ही खूबसूरत है। गलत समय पर राखी मत बांधना, हम सही समय आपको दे रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोग असमंजस में हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाना शास्त्रों के अनुसार योग्य होगा। बताएंगे इस तिथि के समय और त्योहार से जुड़ी मान्यताओं के बारे में, और बताएंगे किस समय राखी बांधना अत्यंत शुभ फलदायी होगा, क्योंकि इस दिन एक विशेष समय पर राखी बांधना बड़ा अनर्थकारी होता है। इससे आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है, भाई बहन पर भयानक विपदाएं आ सकती हैं, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसा भाई बहन की तो क्या खुद की रक्षा भी नहीं कर पाता है, वह इससे घोर संकट में फंस सकता है। अक्सर भाई की अकाल मृत्यु हो जाती है या बहन की बर्बादी शादी के बाद हो जाती है, क्योंकि गलत समय पर राखी किसी को भी नहीं बांधना चाहिए। और हम यह भी बताएंगे घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का जन्म हो जाए, कोई महिला गर्भवती है तो बच्चा हो जाए तो राखी बांधे या नहीं, हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। पहले तो इस सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और सुंदर सी वीडियो का लुत्फ उठाएं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है, 100% दवा है। आप इनमें से कई बातें नहीं जानते होंगे, तो हम देंगे राखी बांधने की सही विधि, कौन सी चीजें भाई बहन को ना दे, और बताएंगे किन लोगों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की मनाही होती है। तो विस्तृत जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा देश रीति रिवाज, त्योहारों और उत्सवों का जीता जागता स्वरूप है, और सावन का तो हर दिन नाचता गाता सा अनुभव होता है, हर दिन एक खुशी लेकर आता है। अब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। दोस्तों, रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से जाना जाता है, हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन दिन सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। राखी समारोह करने के लिए सही समय पूर्णिमा तिथि पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस बार राखी बांधने का सही समय 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट तक का होगा। इस त्योहार का महत्व, दोस्तों, रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ और जब दान हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्रानी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में उसी धागे की मंत्र शक्ति से विजय हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। मतलब साफ है, भाई मृत्यु को चकमा देता है और विजय प्राप्त करता है। यह धागा धन, शक्ति, हार और विजय देने में पूरी तरह समर्थ जाता है। श्रावणी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की पूजा की जाती है या जनेऊ धारण करते हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो जनेऊ धारण करते हैं, वह पूरे वर्ष पाप कर्मों का प्रायश्चित के लिए श्रावणी का कर्म भी संपन्न करते हैं। इस दिन सप्तऋषि का पूजन होता है। नूतन जनेऊ धारण का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि के दौरान ही रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया जाता है, लेकिन इस दिन का पूरा समय इस कार्य के लिए शुभ नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा में कई कार्यों को निषेध माना गया है, जैसे मुंडन संस्कार, गोहराम विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, शुभ यात्रा,
नया व्यवसाय आरंभ करना और सभी प्रकार के मंगल कार्य भद्रा में वर्जित माने गए हैं। इसलिए भद्रा काल के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभकारी माना जाता है। इससे भाई या बहन के जीवन पर कोई संकट आ सकता है, कोई विपत्ति आ सकती है। ज्योतिषियों की गणना की माने तो रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा का साया बना रहेगा। इसका असर इस स्थिति पर सुबह 6:05 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन आप पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक मना सकते हैं। इस काल में भद्रा काल छोड़कर कभी भी राखी बांध सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, साल 2024 में श्रावण मास यानी सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू होकर 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से शुरू हुई थी, जो 22 जुलाई को दोपहर 1:11 पर खत्म हुई। इस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़े हैं, जिसका शुभ संयोग माना जा रहा है। श्रावण की शुरुआत श्रवण नक्षत्र में हुई है, जिसे शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। हालांकि तिथि की घट बढ़ के कारण श्रावण 30 दिन का नहीं बल्कि 29 दिन का है। दोस्तों, भाई के लिए भोजन मिष्ठान तैयार करें और फिर देर दोपहर 1:32 तक भद्रा काल की समाप्ति पर घर में एक चौकी स्थापित करें, यानी एक पाटा ऐसा रखें कि भाई का मुंह पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की तरफ हो, यानी भाई बहन के मुंह पूर्व और पश्चिम की तरफ हो। ध्यान रखें, राखी बांधते समय बहनें सिर पर पल्लू और भाई का सिर के ऊपर टोपी लगा हुआ होना चाहिए। उन पुराने जमाने में भाई जब राखी बंधवाते थे तब सर के ऊपर टोपी धारण करते थे। अब टोपी ना हो तो आप सर के ऊपर रुमाल रख सकते हैं, कुछ नहीं तो अपना हाथ भी सर के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन खुले सर से ना तो राखी बंधवानी है ना ही राखी बांधनी है। राखी बांधने के लिए बहन एक थाली तैयार करें। थाली में राखी के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, केसर आदि रखे चावल टूटे खंडित बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक पानी वाला नारियल रखें। थाली में देसी घी का दीपक रखें। गोलबत्ती वाला दीपक आपको रखना है। साथ ही कुछ मिष्ठान और जल का लौटा रखें। सबसे पहले भाई के मस्तक पर बहन अंगूठे से तिलक लगाए। अगर बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो वह अनामिका उंगली से भी अपने भाई को तिलक लगा सकती है। रोली में हल्दी, चंदन और केसर मिलाकर उसका तिलक भाई को लगाना है। फिर तिलक पर अक्षत लगाएं तो फिर भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रखना है। साथ कुछ दक्षिणा सिक्का उपहार के रूप में रख दे। फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधे। ध्यान रखें, जो आपने राखी रखी है उसमें आपको कम से कम 5 गांठें लगानी है। फिर भाई का मुंह मीठा करवाएं। गुड़ मिश्री का भी मिठाई के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। अब मिठाई खिलाने के बाद दीपक से अपने भाई की आरती उतारें। फिर जल का जो लौटा है उससे आरती का सिथरीकरण करें और भाई के दोनों तरफ जल छोड़े। उसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कुछ बूंदें आप नगद राशि दे सकते हैं, वस्त्र आभूषण दे सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें या कोई ऐसी चीज जो बहन के लिए बहुत उपयोगी है, वह भी आप भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गलती से भी लोहे की, कांच की या फिर जर्मन धातु की वस्तु अपनी बहन को राखी के दिन बिल्कुल भेंट ना दे। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, राखी के दिन आप बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और झूठ, क्रोधवाद, विवाद आदि से दूर रहे। किसी का दिल ना दुखाए। इस दिन द्वार पर आए याचक को खाली हाथ ना लौटाए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को स्पर्श या पूजन करने की मनाही होती है, तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकती हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई को बंधवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं मनाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक उसी दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें नहीं मनाना चाहिए। यानी तब तक वह राखी अपने घर में नहीं मनाएंगे जब तक उनके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए, और जन्म भी हो तो राखी के दिन ही होना चाहिए। कोई गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दे या कोई भी पालतू प्राणी,
अगर राखी के दिन उनके घर में बच्चे को जन्म दे दें तो राखी का त्योहार उनके घर में आरंभ हो जाएगा। अन्यथा प्रतिवर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन को छोड़कर कि आप अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाना वर्जित हो जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंद पूर्वक यह प्यार का त्योहार मनाइए और घर परिवार में ढेरों खुशियां लाइए। अगर आप अपने भाई या बहन से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।